नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही नए तरह की मिठाई की रेसिपी, जिसे आप रक्षाबंधन पर ज़रूर बना सकें। इतनी सुंदर ये देखने में लग रही है और खाने में आपको उतनी ही टेस्टी लगेगी। तो चलिए जल्दी से बनाना शुरू करते हैं। जिसे मैंने सिर्फ दूध से बनाया है और जो भी घर में आपके दूध आता हो वो मैंने दूध इस्तेमाल किया है। तो मैंने यहाँ पे 3 कप दूध का इस्तेमाल किया है इस मिठाई को बनाने के लिए। 2 कप दूध डालने के बाद 1 कप दूध और डाल देते हैं। अगर आप मिठाई ज़्यादा बनाना चाहते हैं तो ज़्यादा दूध का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस तरह से अब हम दूध को गर्म होने देते हैं और इसमें उबाल आने देते हैं। इसे नीचे से चलाते रहेंगे ताकि ये नीचे से लगे नहीं, और इसको हमें चलाते हुए ही पकाना है ताकि इसमें मलाई भी न पड़े और जो हम मिठाई बनाएं बहुत ही चिकनी और बढ़िया बन के तैयार हो। तो इस तरह से आज हम सिर्फ दूध से ही मिठाई बनाएंगे और इस तरह से जब चलाते रहेंगे ये हल्का सा गाढ़ा हो जाएगा दूध हमारा। तो थोड़ी देर और हम इसे पकाएंगे, बस इसी तरह से चलाते रहेंगे और इसे पकाते रहेंगे। दूध से बनी मिठाइयाँ सभी को बहुत ही बढ़िया लगती हैं खाने में। तो इन्हें हम त्योहारों में, जैसे कुछ मिल्क पाउडर नहीं है हमारे पास, दूध तो हमारे घर में आता ही है, तो हम उसी से आज मिठाई बनाएंगे और बहुत ही खूबसूरत बनाएंगे। आप चाहें तो इसमें काजू के पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं अच्छे फ्लेवर के लिए, पर मैंने इसे सिर्फ दूध से बनाया है। और इस तरह से जब इसका दूध सारा जल जाएगा, ये इस तरह से गाढ़ा हो जाएगा, तब हम 1/3 कप इसमें चीनी ऐड कर देंगे। चीनी अपने टेस्ट के हिसाब से थोड़ा सा कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। और धीमी आंच में अब हम इसे चलाते हुए पका लेंगे जब तक कि अच्छे से कंबाइन ना होने लगे। और इसे हम छोड़ेंगे नहीं ताकि ये अच्छे से चलाते हुए अच्छा चिकना बने। जो हम मिठाई बनाएं उसके लिए हमें चिकना मावा इस तरह से बनाना है। तो बस हम इसे इसी तरह से चलाते रहेंगे और पका लेंगे। कुछ देर बाद देखें अच्छे से ये पक जाएगा, बिल्कुल सूखा दिखने लगेगा, ताकि जो मिठाई बनाए वो हमारी सेट भी हो। तो इस तरह से हम इसे अच्छे से मसल कर चला लेंगे, चिकनी कर लेंगे थोड़ा सा। और इसे अब हम चेक करने का तरीका भी आपको ज़रूर बताएंगे कि कैसे हम चेक करेंगे कि मिठाई हमारी अच्छे से सेट होगी कि नहीं। तो थोड़ा सा आप इसका हिस्सा एक कटोरी में निकाल लीजिए। हाथों से हम इस तरह से गोल गोल करके इसका इस तरह से लड्डू टाइप करेंगे तो ये इजीली बन जाएगा। इसे हम निकाल लेते हैं और हल्का ठंडा होने पर इसे हम 3 भागों में डिवाइड कर लेते हैं। 3 भागों में बराबर हमने लिया है। थोड़ा सा कोई कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन ये हमने 3 जगह ले लिया है। इसमें हम रेड कलर मिला देंगे और इस तरह से इसे हाथों से अच्छे से मसल लेंगे। और दूसरे हिस्से में हम ग्रीन मिला लेंगे। तो 2 कलर हमें चाहिए रहेंगे इस मिठाई को बनाने के लिए। तो इस तरह से आप 2 कलर का इस्तेमाल इस मिठाई को बनाने में कर सकते हैं। अब हम इसे अच्छे से मिला लेंगे। अगर चम्मच से कोई दिक्कत होगी तो आपकी हाथों की सहायता से भी इसे अच्छे से मिला सकते हैं। बस हमें इसे अच्छे से मिलाते जाना है और कलर अच्छे से जब मिल जाएगा तब हम इससे मिठाई बनाना शुरू करेंगे। बहुत ही ईजिली ये मिठाई बनके तैयार होगी। अब मैंने यहाँ पे थोड़ा सा ये कलर जो है ले लिया है और काले तिल लिए हैं कलर में मिलाने के लिए। जो रेड वाला भाग है उसमें हम इसे डाल देंगे। काले तिल को हमने पैन में हल्का सा गरम कर लिया था और फिर इसे इसमें मिला दिया है। अगर आपके पास काले तिल नहीं हैं तो आप इसमें इलायची के दाने अच्छे से एक एक करके खोलकर मिला सकते हैं। अब हम इसकी छोटी छोटी लोइयाँ बना लेंगे। जिस हिसाब से आप मिठाई बड़ी छोटी साइज़ की बनाना चाहें उतनी साइज़ की आप इसकी इस तरह से गोल बॉल्स बना लीजिए। मैं यहाँ पे इतने में 4 बॉल्स से बनाकर तैयार कर लेती हूँ। और अब बाइट वाले हिस्से को भी अच्छे से हाथों से मसल कर चिकना कर लेंगे ताकि जो मिठाई बनाएं वो बहुत ही बढ़िया बने। और इसे हम थोड़ा बड़े साइज का लेंगे क्योंकि इसी से हमें कवर करना है। तो हम इसको भी 4 भागों में बांट लेते हैं और अच्छे से गोल कर हम इसे इस तरह से, जैसे आटा की लोई घुमाते हुए इस तरह से गहरा करते हैं, इस तरह से कर लेंगे।
और जो रेड वाला पार्ट है वो इसमें रखकर हम जैसे कचौड़ी पैक करते हैं ठीक उसी तरह से इसे पैक कर देंगे। पैक करने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, बहुत ही ईजिली ये पैक हो जाएगा। और इस तरह से हम इसे पैक करने के बाद हाथों से इस तरह से चिकना कर देंगे। और देखिए कितना बढ़िया ये बनके दिखने लगा है। और इसी तरह से अब हम ग्रीन वाले का एक पार्ट ले लेंगे और इसे हाथों से मसल कर चिकना कर लेंगे। और इसके भी अब हम 4 भाग बांट लेते हैं ताकि ये सारे भाग में हमारी मिठाई बनाना पूछ जाए। और इस तरह से इसे भी कचौरी की तरह घुमा घुमा कर हम थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे। और ये देखें थोड़ा सा ये बड़ा हो गया है। और इसमें अब हम मावा रखकर इस तरह से फिल कर देंगे और इसे घुमाते हुए पैक कर लेंगे। और देखें इजीली ये पैक हो गया है। और इसे भी हाथों से इस तरह से घुमा देंगे। बस इसी तरह से हमें पैक करनी है सारी मिठाइयाँ। देखिए कितनी इजी है इसे बनाना। तो इस त्यौहार आप दूध से बनी मिठाइयाँ घर पर बनाएं, बहुत ही सुंदर जैसी मार्केट में मिलती हैं ठीक उसी तरह से। अब हम बाकी की मिठाई को भी इसी तरह से बना लेते हैं। दूध की मिठाइयाँ बहुत ही दानेदार और बढ़िया बनके तैयार होती हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे दूध का इस्तेमाल किया था कि आप जो भी त्यौहार पर मिठाई बनाएं वो बहुत ही स्वादिष्ट बने। और बस इसी तरह से हम बाकी की मिठाई को भी इस तरह से कवर कर लेंगे। बहुत इजी तरीके से ये कवर हो जाती है। ये देखें बहुत ही इजी है इसे कवर करना। अब हाथों से बस घुमाते जाना है। और इसके ऊपर अब हम ग्रीन वाला भाग भी लपेट देंगे। आपको बनाना बस अच्छे से देख लेना है तो फिर आप इजीली घर पर अच्छे से मिठाइयाँ बना पाएंगे। अगर हमारी मिठाई की रेसिपी आपको पसंद आ जाए तो लाइक ज़रूर करिए दोस्तों। और बस अब इस तरह से हम ग्रीन वाले से इसे कवर करेंगे। तो इसको इस तरह से फैला लेंगे। अगर आपकी ये लोई छोटी हो जाए तो भी हम उपाय बताएंगे कि कैसे इसे कवर कर देना है कि ये पूरी तरह से कवर हो जाए। इस तरह से हम इसे कवर करेंगे। बस इजीली हमें इसी तरह से कवर करते जाना है। अच्छे से हम इसे इस तरह से हाथों से दबाते जाएंगे और ये कवर हो जाएगा। अगर इस तरह से थोड़ा सा पार्ट रह जाए कवर करने में, ये पूजे नहीं, तो आप एक छोटा सा हिस्सा इसका लेके इसके ऊपर इस तरह से फैलाकर लगा सकते हैं और इसे कवर कर सकते हैं। कोई भी दिक्कत नहीं होगी मिठाई को बनाने में आपको। बहुत ही इजीली आप इतनी सुंदर मिठाई घर पर ही बनाकर तैयार कर लेंगे। और बस इस मिठाई को अब हमें इसी तरह से बाकी की भी बना लेना है। और फिर इसके बाद हमें इसे फ्रिज में रख देना है 10 मिनट के लिए। आप चाहें तो इसी तरह से पंखे की हवा पर रख सकते हैं। और 10 मिनट बाद हम इस मिठाई को जब अच्छे से सेट हो जाएगी तब हम इसे काटेंगे। और देखिए कितनी बढ़िया सेट हो गई है, अच्छे से ये सेट हुई दिख रही है। तो इसे मैं काट के भी दिखाऊंगी आपको कि कितनी बढ़िया ये सेट हुई है। बिल्कुल नए तरह की है, देखने से ही तबीयत आपकी बहुत ही खुश हो जाएगी। वाह कितनी बढ़िया मिठाई बन गई है। बस इसे छोटे छोटे पीसेस में आपको जैसे पीस पसंद हो, थोड़े से लंबे साइज़ के, इस तरह से मैंने काटे हैं इस तरह के, तो उस पीसेस में आप इसे कट कर सकते हैं। और सारी मिठाई अब हम इसी तरह से काट लेते हैं। आप देखिए कितनी बढ़िया दिख रही है और इजीली से ये कट भी गई है, एक भी नहीं चिपक रही है। तो इस तरह से लंबे साइज का भी आप इसे इस तरह से काट सकते हैं। तो जैसे पीस आपको पसंद है आप उस हिसाब से इसे काट सकते हैं। आप मिलते हैं इसी तरह की और नई रेसिपी के साथ। रेसिपी पसंद आ जाए तो रेसिपी को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और कैसी वीडियो आपको पसंद है तो आप मुझे कमेंट में भी बता सकते हैं। और मिठाई की रेसिपी आपको हमारी कैसी लगती हैं ये भी आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं। मिलते रहेंगे इसी तरह की और नई नई रेसिपी के साथ।